रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को एड्रेस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस वक्त जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है रूस द्वारा वो कहां तक पहुंचा है। Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Также хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически, выполняя свой воинский долг, успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества. नाटो की मीटिंग के बीच पुतिन ने संबोधन किया है। 7:30 बजे नाटो की मीटिंग शुरू हुई थी और इस बीच पुतिन संबोधन कर रहे थे सिक्योरिटी काउंसिल को। इस वक्त जो कुछ चल रहा है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को पुतिन का इस वक्त ये संबोधन, जिसमें पुतिन बता रहे हैं कि ज़मीन पर क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ नाटो की अहम बैठक चल रही है जिसमें चर्चा हो रही है कि रूस के साथ अब आगे क्या किया जाए, नाटो को क्या कदम उठाने चाहिए। और उसको लेकर एक तरफ जहां नाटो की बैठक चल रही है, नाटो देशों की अहम बैठक चल रही है, वहीं यूक्रेन सिविलियंस को निशाना बना रहा है। ये कहा है पुतिन ने अपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को संबोधन करते हुए। उन्होंने बताया कि इस वक्त क्या स्थिति है जमीन पर, यूक्रेन सिविलियंस को निशाना बना रहा है, ये कहा है पुतिन ने। तो पुतिन लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सिविलियंस को वहां निशाना बनाया जा रहा है और उनका वहां होना कितना जरूरी है। लगातार हर बार हम देख रहे हैं कि जब बड़ा फैसला लिया जाता है, चाहे नाटो की बैठक हो या यूएन की उससे पहले या बाइडेन का संबोधन उससे पहले, पुतिन सामने आते हैं और फिर पुतिन अपनी बात भी रखते हैं। पुतिन फिलहाल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को संबोधित कर रहे हैं और उसमें वो बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है ज़मीन पर। वहीं दूसरी तरफ जो नाटो की वर्चुअल समिट है वो चल रही है और वहां पर बातचीत की जा रही है कि दरअसल क्या कदम उठाना चाहिए। लगातार पुतिन बता रहे हैं कि कैसे सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। जो अभी मीटिंग चल रही है नाटो की, वहां पर यह तय होगा कि क्या किया जाएगा रूस के साथ आगे। लेकिन पुतिन ने बताया है कि कैसे जो मेन क्लैशेस हो रहे हैं, यानी जो मेन झड़प हो रही है, खास झड़प हो रही है स्पेशल ऑपरेशन के दौरान, वो यूक्रेनियन ट्रूप्स के साथ नहीं है बट विद नेशनलिस्ट फॉर्मेशंस। यानी पुतिन यहां पर भी एक लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेनियन सेना और नेशनलिस्ट फॉर्मेशंस, जो राष्ट्रवादी फॉर्मेशंस हैं, उनके मुताबिक उनको अलग अलग कर कर वो देख रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों अलग हैं। वो ये बता रहे हैं कि जहां हमारी झड़प हुई है स्पेशल ऑपरेशन के दौरान, वो रेगुलर यूक्रेनियन ट्रूप्स के साथ नहीं हुई है, यानी रेगुलर यूक्रेनियन सेना के साथ नहीं हुई है, बल्कि नेशनलिस्ट फॉर्मेशंस के साथ हुई है। तो पुतिन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके साथ रूस की सेना इस वक्त झड़प जिनके साथ हो रही है ज़मीन पर, वो यूक्रेनी सैनिक नहीं हैं, बल्कि वो नेशनलिस्ट फॉर्मेशंस हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त यूक्रेन में नाज़ीज़ टेररिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, आतंकवादियों की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स लगाए हैं कीव और खार्कोव में। सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं अजय चतुर्वेदी जी, उनसे भी बात करते हैं। अजय चतुर्वेदी जी, एक तरफ नाटो की बैठक चल रही है ये तय करने के लिए कि रूस के साथ और क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्या सख्त कदम हो सकते हैं, उससे पहले पुतिन एक बार फिर सामने आए। हर बार हम ये देख रहे हैं कि बाइडेन के संबोधन से पहले, किसी भी अहम बैठक से पहले पुतिन सामने आते हैं और कड़ा और साफ संदेश देते हैं। देखिए, पुतिन ने ये बिल्कुल पूरा वॉर गेम कर रखा है उन्होंने कि सिचुएशन कैसे डेवलप होगी। उनको ये अंदाज़ा है कि ये जो अभी भी जो नेटो की मीटिंग हो रही है उसमें वो कैसे निर्णय लेंगे कि वो रशिया के अगेंस्ट क्या मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। मेरे ख्याल से वो नहीं लेंगे। अगर वो उनको लिया तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी और फिर वॉर इतनी एस्केलेट हो जाएगी कि उसको
कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी वो ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे कि ब्लैक सी में किस तरह से आए नहीं, लेकिन उसमें तो रशिया के रिसोर्सेज पहले ही आ चुके हैं, तब उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप इसमें एक चीज और गौर कीजिए सुमेरा जी, ये आपने देखा कि ये जो मेट्रो ट्रेन चल रही है उसको रशियंस ने टारगेट नहीं किया। इसका मतलब वो एक बड़े लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि कोलेट्रल में कुछ डैमेज होता है, वो तो होगा, कभी भी कोई भी मिलिट्री ऑपरेशंस में कोलेट्रल डैमेज जरूर होता है, लेकिन जानबूझ के वो सिविलियन टारगेट्स पे नहीं कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़े लूजर हैं। लेकिन जो पुतिन अभी कह रहे हैं उसमें कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, और किस तरह से पुतिन ने एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है मैं वो भी बता दूं आपको, क्योंकि पुतिन ने, हमारे साथ दीपक वोरा जी भी जुड़ गए हैं। दीपक वोरा जी, पुतिन ने ये कहा है कि देखिए जो कुछ हो रहा है अभी रूस में, जो हमारे क्लैशेस हो रहे हैं वो यूक्रेनियन रेगुलर ट्रूप्स के साथ नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो नेशनलिस्ट फॉर्मेशंस के साथ हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक नैरेटिव है जो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन अपने आप को लॉजिकल बताने के लिए कि देखिए यूक्रेनियन लोग हमसे नहीं लड़ रहे हैं, ये तो नेशनलिस्ट फॉर्मेशंस है। और वो ये भी कह रहे हैं कि यूक्रेनियन सेना, आप खुद उठिए, आपके हाथ में पावर होगी तो सब कुछ आपको फैसला फिर लेना होगा। तो यूक्रेनियन सेना को आह्वान कर रहे हैं। ये क्या दरअसल एक नैरेटिव बिल्डिंग है क्या पुतिन की तरफ से बताने के लिए कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो यूक्रेनियन लोगों के हित में है? दीपक वोरा जी। हमारी हूँ, बहुत अच्छा लगता है टीवी 9 भारतवर्ष पर आपसे सीखता हूँ, और बाकी जो आपके विशेषज्ञ हैं उनकी जानकारी से मुझे बहुत फायदा होता है। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। मैम, क्या होता है, अक्सर मैं कई युद्ध की स्थितियों में रहा हूँ, भारत में भी और दूसरे देशों में। सबसे पहले ही जो मौत होती है वो सच्चाई की होती है। इसका नैरेटिव क्या है ये कोई नहीं जानता, कौन अफवाह फैला रहा है ये कोई नहीं जानता। अभी तक जो हमें मालूम है कि ज़ेलेंस्की साहब बहुत देर से रूस की मुखालफत करते रहे, बोले कि मैं तो जाऊंगा नेटो में, वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।